तो हमारे लिए क्या क्या स्कीम दिए हैं। जीने की तमन्ना है तो शादी मुबारक है, कल्याण लक्ष्मी है, 5 रुपए में गरीबों के लिए खाना है। और हमारे 87 डिवीजन अभ्यर्थी रामनगर अभ्यर्थी श्रीनिवास रेड्डी जी, हमारे अलंबरदार भाई जी, एमएलए साहब मुठा गोपाल जी, चित्तन रामरेड्डी इंचार्ज मख्तर एमएलए है। आप लोगों से यहाँ पर माइनॉरिटीज तो पूरे बहुत है, माइनॉरिटीज बात करने वाले भी। आज मैं ये बता रहा हूँ, हमको जीने की तमन्ना है, शादी मुबारक है, कल्याण लक्ष्मी है, रैतु बंधु है, रैतु बीमा है। इस भारत में रहने वाले पूरे 1816 लैंग्वेजेस को, 4600 कास्ट को, 6 एथनिक ग्रुप्स को, 29 फेस्टिवल्स को एक सच्चे और अच्छे तो केसीआर है। आज केसीआर को सोचिए मेरे माइनॉरिटी भाइयों, हमारी पहचान क्या हो रही केसीआर आने के बाद। मोजेज भाई सबको अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। पर्दा नशीब मेरे माँ बहनों जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आज आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। 5 साल में बहुत सारे घर बने, एक घर के ऊपर भी एक टीआरएस का आदमी जाके आप घर बना रहे, पैसे दियो बोल के, ऐसा टीआरएस के पार्टी से कोई नहीं गए ना। श्रीनिवास रेड्डी साहब किसी को भी जाए, नहीं तो कांग्रेस के दौर में घर बनना मुश्किल था, आके ढाल जाते थे, अरे बच्ची की शादी है भाई, थोड़ा बहुत घर बना रहे हम लोग, आप पैसे पूछे तो कैसा बोले, उसमें से भी दिए तो कैसा, गलत बात है ना। अब चलो बहुत तंग करने के बाद में इतने बोल के बरल धागा डाल के पैसे लेके जाते थे। आज हमारे कॉर्पोरेटर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनको सलाम करता हूँ। आज रिसाले खुशिका या रामनगर, पूरे रामनगर में 1 रुपया हाल ही में वीन हो जाएंगे मेरे भाई श्रीनिवास रेड्डी साहब। इंशाल्लाह ताला जो बढ़ के झाड़ करने का काम है वो मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और जो भी काम अंदर होगा रिसाले में, पहला वीन होने के बाद में जो बल्दिया में जो लिखने का जो काम रहेगा, पहले कलम से रिसाले का काम, बल्दिया का काम जो भी रहेगा, पहला काम वही लिखेंगे हमारे भाई श्रीनिवास रेड्डी साहब। और आपको मेरे माँ बहनों, आपको जो 10,000 रुपये का है, मैं वायदा कर रहा हूँ, हमारे श्रीनिवास रेड्डी साहब बोले आपको पैसे जरा बराबर 5 तारीख को या 4 तारीख को मिल जाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। हम बंद नहीं करेंगे, बीजेपी पार्टी वाले बोले बंद कराए, जबरदस्ती बंद कराए लोग, मगर कोई बात नहीं, हम लोग 5 तारीख को या 4 तारीख को आपको पैसे मिल जाएंगे, 100% मिलेंगे। बोलो ठीक है, एजाज भाई को भेज देंगे, आपका पैसे दिला देंगे, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है ठीक है। हमारे मैं कितने तारीफ करूं हमारे श्रीनिवास रेड्डी साहब की, कम है क्यों बोले तो मैं तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बड़ा अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं। एक तो घरों की बात बोला मैं, ये पहाड़ी दरगाह आजादी होके कई साल हो गए, 70-80 साल हो गए, पहाड़ी दरगाह को कोई पलट के नहीं देखा। हमारे नायब नरसिम्हा रेड्डी साहब, अल्लाह उनको जन्नत मगफिरत करे, उनका इंतकाल हो चुका है, मैं उनके बारे में क्या बोलूं। उनके एमएलसी कोटे से दरगाह का बहुत बड़ा काम हुआ, 24 लाख रुपए का, 8 लाख रुपए, 8,15,000 का रिसाले कब्रिस्तान में काम हुआ, बहुत शानदार काम हुआ। बोरिंग डाले, पहाड़ी दरगाह में रोड बनाए और पूरा साइड वॉल बनाए। रिसाले में कब्रिस्तान का जो काम है खाली बोरिंग का काम है, इंशाल्लाह ताला बोरिंग का काम भी जल्द से जल्द हो जाएगा। अभी एजाज में बात करेंगे, फिर मैं आपसे इंशाल्लाह एक 10 मिनट के बाद फिर बात करूंगा आपसे। కార్పొరేటర్ గా ఎన్నిక కావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు। కేవలం మనం ఒక మెజార్టీ కోసం మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాము। ఆల్రెడీ మన శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు రామనగర్ డివిజన్ నుంచి గెలిచిపోయారు ఆల్రెడీ, కేవలం మెజార్టీ కోసం మనం వెయిట్ చేస్తా ఉన్నాం। ఎందుకంటే 5 సంవత్సరాల్లో రామనగర్ డివిజన్ లో చాలా దాదాపు
చాలా కోట్ల రూపాయలతో అభివృద్ధి కార్యక్రమం చేసుకున్నాము. ఎవరు ఇల్లు కట్టినా కూడా, ఏ గరీబ్ ఇల్లు కట్టినా కూడా, గొప్ప ఇల్లు కట్టినా కూడా అటు తుంగి చూడలేదు. గతంలో ఉన్న కార్పొరేటర్లు, స్థానిక వార్డు మెంబర్లు ఎక్కడ ఇటుక పడితే, ఎక్కడ కంకర పడితే, ఎక్కడ ఉష్క పడితే అక్కడ వాళ్ళు మున్సిపల్ అధికారులకు తెలియజేసి వాళ్ళకి డబ్బులు పొందడం జరిగింది. లక్షలాది రూపాయలు. ఒక స్లాబ్ పడితే 50,000 రూపాయలు, అదన స్లాబ్ పడితే ₹1,00,000. ఈ విషయం అబద్ధమా నిజమా చెప్పండి సార్ మీరే. गलत है जोड़े. इससे पहले कांग्रेस पार्टी का कारपोरेटर रहे तो उसके नीचे कम से कम 10 आदमी थे वार्ड नंबर. कहाँ रेती गिरे तो, कहाँ ईट गिरे तो जाके पैसे पूछते थे. अगर रेत गिरे तो 10 आदमी थे, उनको कंपेयर करके उसको पैसे खींचते थे. वो रोता थे, अरे ऐसा कारपोरेटर रह रहा है ना, कैसे रहना, हमारा श्रीनिवास रेड्डी कारपोरेटर का रहना. एक पैसे भी नहीं पूछे 5 साल के अंदर. उधर देखे भी नहीं, उधर अच्छा घर बने, हजारों रुपए 2 जने काम कर लेके अच्छा घर बना लेके. गरीब रहता, वो 50 गज रहता, 40 गज रहता, 40 स्क्वायर यार्ड, 30 स्क्वायर रहता, एक छोटा घर बन लेता. उसका ना पैसा नहीं पूछना, कहीं पूछना, उसका खून का पैसा, उसका मेहनत का पैसा है. उसका 10,000 20,000 चीजों को क्या आता था उसे देखे भी नहीं. अपना श्रीनिवास रेड्डी साहब ऐसा काम कर रहे, पब्लिक बोर्ड ऐसा आदमी रहना, ऐसा कारपोरेटर रहना, ऐसा डायनामिक कारपोरेटर रहना. अपना को आवाम को भी बहुत खुशी रहता, अरे ऐसा रहना रहा भाई, पैसे भी नहीं पूछते. कितना डेवलप हो रहा, कॉन्ट्रैक्ट करने में ये पैसे नहीं पूछे. कितना लाखों कितना करोड़ रुपये काम हुआ इधर. वहाँ गरीब ప్రజలు ఉంటారు, ముస్లిమ్స్ కూడా చాలా గరీబ్ వాళ్ళు ఉంటారు. ఎవరిని కూడా ఇబ్బంది పెట్టలేదు. ఎందుకంటే షాదీ ముబారక్ లో పెట్టిన అప్లికేషన్ కూడా ఎక్కడ ఫెయిల్ కాకుండా 1,16,000 రూపాయలు ఇప్పించండు షాదీ ముబారక్ లా. అలాగే 2,000 రూపాయలు పింఛన్ ఇప్పించండు. ఇంకోటి అయితే మనకు ఇది హెల్త్ క్యాంపు ఎక్కడైతే బస్తీ దాఖలు బస్తీ దాఖలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. స్లమ్లల్లా రామ్నగర్ డివిజన్ లో, అంబేద్కర్ నగర్ లో పెట్టిండు. అలాగే రిసాలగడ్డలో కూడా వారానికి 2 times చూడండి ఇక్కడ ఉందన్న. వెనస్డే రోజు మా టీఆర్ఎస్ పార్టీ మైనార్టీ నాయకులు విజయానంద ఇంట్లో వెంటల్ క్యాంపు నడుస్తా ఉంది ఇక్కడ. ఎందుకంటే పేద ప్రజలందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు. ఆ సంతోషం కూడా ఇలాగే ఉండాలి. మన టీఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ గారు కూడా పేద ప్రజల కోసం ఉన్నారు కాబట్టి ఇలాంటి పార్టీ, ఇలాంటి నాయకుడు, ఆ నాయకుడి కింద పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు. ఇంకా సంతోషంగా ఉండాలి మా నాయకులు. అది ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఇన్ఛార్జ్ వచ్చినటువంటి మక్తల్ ఎమ్మెల్యే చిట్యాం రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా విచ్చేశారు. వారు కూడా స్వాగతం చూపారు. వారి నాయకత్వంలో కూడా కార్పొరేటర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు 2వసారిగా విజయవంతంగా విజయం చేస్తారు. వారికి విజయం వల్ల ఏసీ పోవాలి సార్ మీరు. అలాగే మన ముస్తాబాద్ తాలూకా ముఠా గోపాల్ గారు కూడా ఆదర్శ శత్రువు. ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా వాళ్ళు ముందుంటారు కాబట్టి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, ముఠా గోపాల్ గారు, మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, मैं जनाब फारूक साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो श्रीनाथ रेड्डी साहब की शालपोशी करें. कैंडिडेट है बोल के मैं जरा एमएलए साहब तो हमारे इंचार्ज मक्तल एमएलए जनाब राममोहन रेड्डी साहब की गुरपोशी जनाब फारूक साहब कर रहे हैं. कारपोरेटर रामनगर डिवीजन और कैंडिडेट रामनगर डिवीजन का और हमारे अहमद हुसैन साहब का यहाँ पे खुशामदीद करता हूँ. और ये इलेक्शन जो है ना बहुत अहमियत वाला इलेक्शन है, क्योंकि दूसरे पार्टियां जो है ना लोगों को बरगला रहे कि भाई जो है ना टीआरएस गवर्नमेंट काम नहीं करी बोल के, मगर पब्लिक अच्छी तरीके से जानती. पब्लिक बहुत आजकल जो है ना बहुत शार्प हो गई है और हुकूमत के काम तो सबको मालूम है कि भाई क्या क्या करे. जैसा कि पहले के कांग्रेस की हुकूमत के टाइम पे करंट का कितना प्रॉब्लम था, सब में बड़ा प्रॉब्लम जो केसीआर साहब वादा करे थे करंट का, वो आज एक साथ जो है ना पहली फुर्सत में 6 महीने में देता हूँ बोले बराबर 6 महीने में देके बताए. नहीं तो पहले कांग्रेस के टाइम पे जो है ना सुबह 2 घंटे बंद, शाम में 2 घंटे बंद, मोमबत्तियां लगाओ, चिराग लगाओ, अंधेरे में बैठो. कारोबार वालों को हम कारोबार में है, हमको मालूम था जनरेटरों पे चलाते थे, जनरेटर दुनिया का चलाते थे.
मगर ये प्रॉब्लम जो है ना पहली फुर्सत में केसीआर साहब जो है ना वादा करके करे, उसके बाद जो बंगारू तेलंगाना का जो वादा करे उसको भी बोले। लोग पहले आंध्रा वाले बोलते थे कि भाई तेलंगाना भीख मांगे खाना बोल के, मगर आज देख रहे आवाम के जो है ना भीख उल्टा दे रही गवर्नमेंट 10-10 हजार की सूरत में, कई आंध्रा वाले ले रहे। समझे, ये बहुत बड़ा कारनामा है गवर्नमेंट का। और जो गरीबों के हाथ से जो शादी मुबारक स्कीम जो निकाले, आज इसकी वजह से जो गरीब बच्चियों को जो सपोर्ट मिली है उसको जो है ना कभी भी हम नहीं भुला सकते। समझे, जो जिसका फायदा पहुंच रहा कौन देते, घर का सगा भाई या बाप भी जो है ना 1,16,000 रुपए बात जगहों पे बात घरों में नहीं करके दे सकता, मगर हुकूमत जो है ना दे रही है। तो उसको जो है ना अपन समझना चाहिए और दूसरों के बातों में नहीं आना। और जो खास करके हैदराबाद में जो लास्ट टाइम पे जो केटीआर साहब आके जो वादे करे थे डेवलपमेंट के, पूरे आज हम देख रहे हैं उनका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है आज हमारे पास मौजूद है और देख रहे हैं उनके काम जितना हैदराबाद को डेवलपमेंट करे, किसी के टाइम पे इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो या ब्रिजेस ले लो या गार्डन्स ले लो, हर एरिया में पूरे हर चीज़ों में डेवलपमेंट करे। तो उस प्रॉपर्टी टैक्स में जो है ना परसेंटेज माफ करे, जो सूद इंटरेस्ट लग रहा था वो माफ करे, और जो है ना वाटर बिल्स के उसमें जो है ना इंटरेस्ट था वो माफ करे। बहुत सारे स्कीमा लेके आए और उसका जो है ना अपन वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार के निशान को वोट जिताना है। और उसके साथ साथ खास करके हमारे जो कैंडिडेट है हमारे श्रीनिवास रेड्डी साहब, दोबारा जो है ना इससे पहले जो मेजोरिटी से जिताए थे उससे ज़्यादा मेजोरिटी से जिताना है। किसी के बातों में नहीं आना और अपने वोट को डिवाइड नहीं करना। एक तरफ वोट होके अपन डालेंगे तो दूसरा कैंडिडेट बीजेपी का कैंडिडेट जो है ना बैठे हुआ है उन्हें नहीं जीतेगा। और अब हम जो है ना अपने वोट सेफ होंगे। और लास्ट टाइम पे भी रिसाले में जो काम करे, समझे हमारे पार्टी के पूरे माइनॉरिटीज के जैसा हमारे एजाज भाई है, अलमदार है, खालिद है, इमरान है, मुख्तार भाई है, ये पूरे मिलके जो काम करे हम जो है ना अच्छी तरीके से जानते। हर गली से जो बोले वो जा रहा था, एक लहर के जैसा जा रही थी कार के रास्ते बोल के, अभी उससे अच्छी तरीके से जाना है। यहाँ तक कि दोनों कैंडिडेट जो 2-3 जो भी कैंडिडेट है उनकी जो है ना जमानत जब्त कराना है। और मैं जो है ना हमारे सीनियर रेड्डी के बारे में तो जो है ना आप लोग सब जानते हैं, कभी भी आधी रात को एक फोन करे तो उन्होंने इमीडिएट जवाब देते और कोई काम के हाथ से नहीं बोल के नहीं बोलते और एकदम जो है ना जेंटलमैन है और कोई चीज का उनको जो है ना वो नहीं है, कोई चीज की जरूरत नहीं है। अपने जेब के पैसे लगा के उन्होंने जो है ना काम करते एरिया में। और अगर किसी को तकलीफ है तो हमारे माइनॉरिटीज के जो है ना लोग हैं बस्ती में, उनको आप जाके उनके जरिए से अपने काम करा सकते हैं। जो पैसे मिलने का मसला है या 10,000 रुपए का मसला है या दूसरे और कोई भी शादी मुबारक का मसला है, किसी को अगर कभी नहीं मिले हैं आगे इंशाल्लाह मिलेंगे। बराबर हमारे लीडरों को बोलिए, इंशाल्लाह बराबर मिलेंगे। और खास करके एक चीज रखिए, ध्यान में रखिए कि अपने वोट को डिवाइड मत करिए। पूरी बम्पर मेजॉरिटी से लास्ट टाइम पे जो 12,000 से 11,000 चिल्लर से जिताए थे, अब उसको डबल करना है और अपन डालना है और वोट का परसेंटेज बढ़ाना है। आगे बढ़ने की पार्टी है, तो इस वजह से आज बल्दिया का इलेक्शन आया तो हम कुछ ज्यादा से ज्यादा हैदराबाद के अंदर और तेलंगाना के अंदर तो सारे मजहब और मिल्लत के अंदर जो आज सही में भी अपन कहने के लिए तो निजाम का खानदान है अपना। जो निजाम लंदन को पैसे भेजते थे, लंदन को डोनेट करते थे, मगर आज खवातीन को देखिए, मुसलमान भाइयों को देखिए, गरीबी तो 100 में 70% तो मुसलमान में हुई है। उनके लिए शादी खाना और जो लैंड का जिक्र किए वो जरूर कोशिश करूंगा। और एक बात, 10,000 का जो चल रहा है आज तक हिस्ट्री में, आज जो अपने प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी साहब, गुजरात में अगर फ्लड्स आए तो वो झट बोलकर भागेगा और उधर कुछ भी फंड रहेगा वो देगा। आज तेलंगाना में जो 1916 के बाद में ऐसा बारिश हुआ जिससे बहुत घर तबाह हुए हैं। मैं आपसे 100% आप लोग जिनको भी 10,000 मिया, जिनके घर में 10,000 मिया, उनको 100% वो 10,000 मिलकर रहेगा। क्योंकि वो इसीलिए रुका, 7 तो इलेक्शन कोड आने के बाद भी एक दिन, अब सब लोगों को पता है, इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद भी दूसरे दिन भी जो भी आधार कार्ड लगाए उनके अकाउंट्स में 2-3 घंटे में पैसों का डिपॉजिट हुआ। मगर ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट दिए
ये 10,000 नहीं देना चाहिए। ये 10,000 अगर देंगे तो वोट पूरे टीआरएस को गिरेंगे, मगर केसीआर साहब का नजर में वो नहीं था, उनके दिल में ये था जो घर में भी ये बारिश की वजह से उनके घर में तबाही मची, उनको ये 10,000 से थोड़ा कुछ सहायता हो। इसीलिए 4 तारीख के बाद जो ये साइट ओपन होगा, आप लोगों के घरों में, आपके अकाउंट्स में 100% 10,000 गिरेगा। उसके लिए जो भी पार्टी आएगा उनका नाम लेना भी बेकार है, क्योंकि एक पार्टी है, मैं बोलूंगा, आप बाद में उनके बारे में बोलना, भूल जाओ पार्टी है वो। कौन सी पार्टी है वो? उसका छोटा फॉर्म बोलो, छोटा फॉर्म अब्रीविएशन। अभी इस साल के ये अन्ना गोपाल अन्ना पधार चुके हैं, तो आप लोग जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय केटीआर। आज के जलसे के सदर फारूक भाई, अहमद हुसैन भाई और मंच पर बैठे सो हमारे एमएलए साहब चिट्टम राम मोहन रेड्डी साहब, आज के जीएचएमसी इलेक्शन रामनगर के उम्मीदवार हमारा डायनामिक लीडर मिस्टर श्रीनिवास रेड्डी साहब, यहाँ पर बैठे सो सब भाइयों को और मुख्तार भाई को, मोदस भाई को, आलमदार भाई साहब को, वाजिद भाई साहब को, मुरली को, हमारे एजाज हुसैन भाई साहब को, खालिद भाई साहब को, इमरान भाई साहब को, अंदर की सबको नमस्ते करते हुए अनवर भाई को, सब मुरली भाई साहब, अंदर की नमस्ते बोलते हुए, नमस्ते भाई साहब। भाइयों, बहुत खुशी की बात है, मैं कई सालों से देख रहा हूँ, कभी भी अपने रिसाले में मीटिंग लगाए, जलसा लगाए तो बड़े पैमाने से यहाँ पर हमारे भाइयों और बहनें बड़े पैमाने से हाजिर होते। आप देख चुके हैं किससे पहले कई हुकूमतों को, लेकिन अपना केसीआर साहब आने के बाद जिस तरीके से हुकूमत चल रहा, इससे पहला कौन सा भी हुकूमत नहीं चला। आप लोगों को मैं बताया बहुत, यहाँ पर जो ड्रेनेज का मसला है, यहाँ पर जो पानी का मसला है, यहाँ पर रोडों का मसला है, ये पूरों को अपन हल कर चुके हैं। श्रीनिवास रेड्डी साहब ने स्पेशल इंटरेस्ट देकर यहाँ पर ड्रेनेज, वाटर लाइन्स, रोडों के बारे में स्पेशली इंटरेस्ट लेकर बना है, मालूम पड़, लाइटों के बारे में स्पेशल इंटरेस्ट दी। लेकिन ये इलेक्शंस में आप लोग बड़े पैमाने से घर में नहीं बैठना, आके बड़े पैमाने से कार का निशान के ऊपर वोट डाल के श्रीनिवास रेड्डी साहब को जिताना है। क्या बोल रहा हूँ मैं, आप लोगों को मालूम रहना चाहिए अपने हुकूमत आने के बाद किस तरीके से पेंशन दे रहे, 1 रुपए 1 किलो राशन कार्ड के ऊपर, एक घर में 10 लोग है तो भी एक आदमी को 6-6 किलो, ऐसा 7 किलो भी चावल दे रहे हैं। और वैसे ही आज अपना हुकूमत का तरफ से अपना मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव साहब ने कोई आदमी पानी के बारे में 1 पैसा भी बिल नहीं पे करना बोल के बता दिया। आप पीने का पानी का बिल पूरा बंद कर चुका है। और कई ऑटो के बारे में, कई डीसेंट के बारे में, कई छोटे मोटर ट्राली के बारे में जो टैक्सेस है, और टैक्सेस भी बंद कर चुके हैं, तो बता रहा हूं आपको। और वो भी नहीं, मकान का टैक्सेस भी खत्म, आधा टैक्सेस बना बोल के बोल दिया। ऐसे कई काम है पूरा गरीब के बारे में सिर्फ अपना मुख्यमंत्री कर रहा। जो सफाई लोग काम करते, सफाई लोग जब 200 अपना तेलंगाना आने से पहले उन लोगों का तनख्वाह था 8,000 रुपए तनख्वाह था, लेकिन अपना तेलंगाना हुकूमत आने के बाद उन लोगों का तनख्वाह 17,500 कर चुका है। परसों देख चुके हैं, कोई आदमी, कोई यूनियन लीडर्स, कोई सफाई वाले जाके केसीआर साहब को नहीं पूछे तनख्वाह बढ़ा बोल के, लेकिन खुद ब खुद दुने एक ये जीएचएमसी सफाई वालों को 3,000 रुपए एक साथ बढ़ा दिए से बता रहा हूं। आप लोग बच्चे के बारे में सोच रहा, अपना मुर्शिदाबाद कांस्टिट्यूंसी में कहीं कम से कम 12 बस्ती दवाखाने कायम हो चुके हैं। आज अगर कोई खांसी आए तो, बीपी आए तो
और शुगर भी आए तो, पैर दर्द दिए तो, पेट दर्द दिए तो, डॉक्टर के पास इलाज के पास गए तो एक एक आदमी को 400-500 रुपए वो लोग चार्ज करने से बता रहा हूँ। लेकिन आज के जो बस्ती दवाखाने में है, ये बस्ती दवाखाने सिर्फ अपने बस्तियों में है। वैसे बस्ती दवाखाने गए तो इलाज पूरा फ्री, इंजेक्शन फ्री, दवा फ्री, हर चीज फ्री देकर अच्छे पैमाने से वो लोग इलाज कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ आज एक एक दवाखाने में कम से कम डेली 100-120 लोग जाके इलाज कर ले रहे। अच्छे डॉक्टर वहां पर काम करने से बता रहा हूँ आप लोगों को। साहब वो रोड का उस पार आपको बस्ती दवाखाना नजदीक में चाहिए। हम कोशिश करेंगे यहाँ पर भी एक बस्ती दवाखाना डालने के वास्ते। लेकिन आप लोग केसीआर किट में खवातीनों को किस तरीके से केसीआर साहब ने मदद करने से बता रहा हूँ। खवातीन को जो अगर औरत बच्चा पैदा हो तो 13,000 रुपए दे रहे, मर्द बच्चा पैदा हुआ तो 12,000 रुपए हुकूमत की तरफ से दे रहे से बता रहा हूँ। आप लोगों का बच्चा, हर माँ बाप क्या सोचता, हर माँ बाप यही सोचता मेरा बच्चा अच्छा पढ़ना, मेरा बच्ची अच्छी पढ़ना, ये लोग ऑफिसर बनना बोल के हर माँ बाप सोचते रहते। इसी तरीके से भी हर स्कूल अच्छे स्कूल, अच्छे से कॉलेज भी फ्री में मुफ्त में तालीम दे रहे। सिर्फ तेलंगाना का हुकूमत बोल रहा हूँ। ऐसे कई कारबाने अपना मुख्यमंत्री साहब ने करे तो बता रहा हूँ। इस बात से अपना श्रीनिवास रेड्डी साहब से साथ ही यहाँ पर कई अच्छे काम कराए और भी कराने वाले हैं। आप लोगों का उस दिन 1 तारीख को 7 बजे आप आके वोट डालने को आ जाना। जल्दी से जल्दी जाके वोट डालना। वोट डाल के अपना श्रीनिवास रेड्डी साहब को बड़े पैमाने जिताना। मैं यहाँ पर CMRF रिलीफ से जो लोग अगर बीमार पड़ने के बाद पैसे खर्च कर लिए वालों को भी हॉस्पिटल में पैसे खर्च कराए तो वैसे लोगों को भी CM साहब की तरफ से पैसे हम दे चुके हैं, आप बोल भी चुके हैं। ऐसे कई लोगों को मदद कर अपन मैं ऐसा बता रहा हूँ। और भी ये सोचने की बात है, हैदराबाद सिटी में 1909 में बड़े पैमाने से बारिश आया था। 100 साल के बाद में तो आज क्या है 220 है। 1909 की जगह 220 है। 110 साल के बाद में हैदराबाद सिटी में बड़े पैमाने से बारिश आके बड़े घराम पूरे निकल गए। बहुत सारे से मकाना गिर गए। वहां पर अंदर है सब फ्रिज निकल गया, पानी और फैंस निकल गए। कुछ लोगों का राशन भी निकल गया। कुछ लोग चिट्ठियां उठा के पैसे लगाए तो पैसे भी निकल गए। ये पूरा देखने के बाद अपना मुख्यमंत्री क्या करा, हर घर को ये लोग जीना मुश्किल है बोल के हर घर को 10,000 रुपए दिया। कितने रुपए दिया भाई? 10,000 रुपए दिया। ये 10,000 रुपए देते तो ये बीजेपी वाले हैं, ये बीजेपी वाले जाके इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करके वो 10,000 रुपए बांटने बंद कराए। तो गरीब का मुंह में से मुक्तन हो गया। गरीब का मुंह का अंदर से निवाला खींच के बाहर फेंक दे दो। उन लोग भी अपन ईद के जवाब पत्र से देश सरकार का बताना। और हैदराबाद सिटी में तेलंगाना का हुकूमत आने के बाद एक दिन भी कर्फ्यू नहीं है, एक दिन भी मजहब का गड़बड़ा नहीं है। आज ये लोग कोशिश कर रहे हिंदू मुस्लिम का गड़बड़ करना, लेकिन मजहब के बारे में ये मजहब को वो मजहब को लड़ाना बिल्कुल सोच रहे। लेकिन केसीआर के हुकूमत में ऐसे कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। अपन पूरे शांति के साथ रहेंगे, अपने बच्चे भी शांति के साथ रहेंगे, अपने बच्चों को अच्छा तालीम दिलाएंगे, अपने बच्चे को अच्छा बड़े पैमाने से पढ़ाएंगे। बोलूँ मैं एक ही बात आपको सबसे से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम आपके बारे में जो भी है हमेशा मदद करने को तैयार है। मैं यहाँ का हल्के का MLA हूँ। आप जब बोलो तब बुलाए तो मैं आते रहता हूँ। आपके बच्चे पूरे छोटे बच्चे पूरे वो पहचानते नहीं पहचानते आते हैं तो मैं आप लोगों को 24 घंटे आपके खिदमत करने वाला हूँ। मैं एक ही मेरे तरफ से एक ही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, ये बार बल्दिया
ये बार बल्दिया के इलेक्शन में 1 तारीख को जिस दिन इलेक्शन आ रहे और इलेक्शन में आपका वोट पूरा कार का निशान को डाल के बड़े पैमाने से अपना श्रीनिवास रेड्डी साहब को जिताना मुझे बोल रहा हूँ। आपके उनके बारे में 9 नरसिम्हा रेड्डी साहब बड़े पैमाने से काम कर चुका है। 9 नरसिम्हा रेड्डी साहब का दामाद है श्रीनिवास रेड्डी। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, आप पूरे कार का निशान को वोट डाल के टीआरएस पार्टी निशान को बोलते हुए मेरे यहाँ पर मौका दिए तो सब भाइयों को ऑर्गेनाइजर को नमस्ते करते हुए खुदा हाफिज। जय तेलंगाना। आज रामनगर डिवीजन का इलेक्शन के सिलसिले में रिसाले में जो मीटिंग हुआ उनकी भी ख्वाहिश बहुत अच्छा हुआ। हमारे सीनियर लीडर्स एजाज हुसैन साहब, अलमदार साहब और फारूक भाई और हमारे माइनॉरिटी के डिवीजन के सदर भाई के सबके अंदर में ये जो मीटिंग हुआ और माइनॉरिटीज़ को जो गलतफहमी थी कि 10,000 का जो डर था वो जो पीटीआर साहब रोड शो में भी ऐलान किया और उससे पहले सीएम साहब भी ऐलान किया, उसके हिसाब से आप लोगों को सबको भी 4 तारीख के बाद में ये अमाउंट मिल जाएगा। और डेवलपमेंट का हिसाब से जो भी बचा कुचा जो रिसाले में सीवरेज का और रोड का मसला है वो मसलों को 100% जल्द से जल्द करते हुए और पहला फाइल जो भी मेरा अगर प्रपोजल जाएगा तो रिसाले का बड़की जाट का और रोड्स का सीसी रोड्स का जाएगा। और आप लोग सब भी और सब खवातीन से और माँ बहनों से भाई भाइयों से सबसे ये मेरी गुजारिश है, आगे जाकर अगर एक वोट भी अगर दूसरा पार्टी को गिरा, अगर एक वोट भी आप घर पे रह के वोट नहीं डाले तो 100% वो एक कम्युनल पार्टी को जाएगा। इसके लिए आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप अमन चाहते हैं और शांति चाहते हैं तो 100% आपका वोट 1 तारीख को कार की निशानी पे गिरनी चाहिए। ये कहते हुए रामनगर डिवीजन कॉरपोरेटर के उम्मीदवार श्रीनिवास रेड्डी, उनके हाथ मजबूत करिए और उनको भारी अक्सरियत से जिताइए। क्यों बोले तो आपको मालूम है रिसाले में माइनॉरिटी को काम दरगाह का काम, पहाड़ी दरगाह का काम करे और रिसाले के कब्रस्तान का 8,15,000 का काम करे और अपनी शादी मुबारक स्कीम ले लीजिए। ऐसे केसीआर साहब के बहुत सारे स्कीम हैं जो बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाए। और ये जो घर बनाते वक्त में पहले के पार्टी के लोग आके ठहर जाते थे जान पर, ये घर बना रहे आप पैसा दो बोल के। श्रीनिवास रेड्डी साहब जब से 5 साल हुकूमत करे कभी भी एक पैसा कोई घर से पैसा नहीं लिए, ना कॉम्प्लेक्स वाले से लिए ना बिल्डिंग वाले से लिए। तो ऐसे उम्मीदवार को आप जिताना आपको लाजिम है। मैं हमारे सैयद एजाज हुसैन और सैयद अलमदार हुसैन और हमारे सबसे बड़े हमारे सैयद अहमद हुसैन साहब का और हमारे मुख्तार साहब का, सैयद मुख्तार साहब और जितने खालिद इमरान भाई, ये जितने लोग माइनॉरिटीज़ है उन सबको मैं अदबन गुजारिश करता हूँ। ये अभी दिन कम बचे इलेक्शन के, अपने को बहुत ज़्यादा मेहनत करके श्रीनिवास रेड्डी साहब को अपने को जिताना है।